नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दोनों बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम एक साथ जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन प्रदेश भर में 10 से 25 अप्रैल 2026 तक मनाए जा रहे नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का मुख्य हिस्सा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान दोनों बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम एक साथ जारी किए हैं। दोनों कक्षाओं में हर बार की तरह इस बार भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस वर्ष प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुई थी। मध्य प्रदेश के बोर्ड परिणाम में बेटियों का दबदबा देखा है। भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया है, तो वहीं कई ऐसी भी बेटियां हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। जिलों में झाबुआ पहले और अनूपपुर दूसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा में केवल विद्यार्थी ही सफलता हासिल नहीं करता, सफल वह परिवार भी होता है जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई में भरपूर सहयोग किया है। सफलता उस संस्थान को भी मिलती है जहां विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, और सफल वह सिस्टम भी होता है जिसने लाखों विद्यार्थियों को देश का शिक्षित और सशक्त नागरिक बनाने का संकल्प लिया है। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा, जो मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43%, 80.43% शासकीय विद्यालयों का और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 69.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है, वो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर स्कूल का सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली का एक बार फिर सरकारी विद्यालय और हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं और 63 छात्र। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्रारंभिक सूचियों में। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूंगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाओ। झाबुआ ने 12th में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर जिले की भूमिका में आया। ये बताता है कि हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास है। जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलबड़ा भोपाल, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहता हूं।
दोनों बेटियों को टॉप करने पे बधाई। इस वर्ष का पूरक परीक्षा परिणाम हम घोषित नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बताया है कि पूरक में कोई नहीं है, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूं कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं, परीक्षा हम भले ही देते हैं, लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कुछ और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक गया तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना, सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने, ये बात सही है। जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आए। और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूँ। बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सबने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। परीक्षा परिणामों ने बच्चों को उत्साहित किया है। सुभाष स्कूल में हम हैं, और बेटा क्या नाम है आपका और क्या उपलब्धि रही इस परीक्षा परिणाम? सर मेरा नाम श्रेयसी द्विवेदी है, मैं बायो स्ट्रीम 12 से, मेरे इस वर्ष 91% बने हैं। 91%। किस तरह से मेहनत की? सर ये मेरी प्रिपरेशन नीट के साथ साथ रही, नीट की कोचिंग के साथ साथ पैरेलल चली है। लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ के वोट्स दिया है, बाकी साल भर नीट की प्रिपरेशन चली है। अब जो कि 3 मई को पेपर है जिसका। 91% पाने के बाद क्या कहेंगे वो बच्चे जो अब आगे 12th करने वाले हैं? परसेंट तैयारी कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी। आप जो पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, पढ़ते चलिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। इतना है कि साल भर की मेहनत, आपकी कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो 2 दिन की तबीयत से साल भर की मेहनत नहीं छिपती। आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। आप मेहनत करोगे, स्थिरता से पढ़ाई करोगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चारू बोपचे है। क्या परसेंट रहा? मेरा 94% है। 94%। यस। कैसे तैयारी की थी? मैं भी नीट के साथ मैंने बोर्ड की तैयारी की है, और लास्ट दिनों में मतलब पढ़ के मैंने किया है। शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है स्कूल के अंदर, माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है घर के अंदर। जिस तरह का माहौल मिलता है उस तरह का रिजल्ट आता है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं चूंकि यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, इसलिए मुझ पे ज्यादा प्रभाव मेरे शिक्षकों का है। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दीक्षा बिसेन है। क्या परसेंटेज रहा किस विषय में? मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है और उसमें 94.8% है। 94.8%। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बधाई हो आपको। किस तरह से तैयारी की थी, और स्कूल का माहौल, घर का माहौल, तमाम चीजें कितनी प्रभावित करती हैं, और जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं उसका कितना सकारात्मक प्रभाव शिक्षा जगत पर है? सर मैंने JEE के साथ 12th की है, और JEE मेंस भी दिया है अभी दोनों बार, और लास्ट के 1 महीने में मैंने बोर्ड की तैयारी की थी। 1 महीने की तैयारी और इतना बढ़िया परिणाम। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा समय देना है, एकदम किताब में घुसे रहना है। क्या यही रिजल्ट सही लाने का तरीका है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैंने मतलब साल भर तो मैं JEE का पढ़ी थी, और लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम थे तभी मैंने बोर्ड का पढ़ा है। बाकी मैंने बोर्ड के लिए ऐसा टाइम निकाल के नहीं पढ़ा। फिर अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? स्वयं को सबसे पहले तो।
स्वयं को सबसे पहले तो निश्चित बात है, चूंकि परीक्षा के परिणाम का इंतजार था बच्चों को और परीक्षा परिणाम जैसे ही घोषित हुआ तो उन चेहरों पर मुस्कान है जिन्हें सफलता मिली। और निश्चित है, चूंकि परीक्षा का परिणाम है तो कुछ ऐसे आंकड़े भी होंगे जहां निराशा भी हाथ लगी होगी, लेकिन इम्तिहान देना अपने हाथ में है, तैयारी करना अपने हाथ में है और उसके बाद परिणाम अगर ठीक नहीं आता है तो फिर प्रयास करना भी अपने ही हाथ में है। यानी हम पर ही डिपेंड करता है कि हमें क्या पाना है और क्या खोना है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हितकिशोर शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सौर पंपों का अधिकतम लाभ देने और राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर और रीवा पार्क जैसी परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुई। यह आयोजन प्रदेश भर में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मनाए जा रही नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का मुख्य हिस्सा है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर महिला नेतृत्व की यात्रा विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके, निर्मला भूरिया और राज्य मंत्री कृष्णा गौर समेत अन्य महिला प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के साथ भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दूरदर्शी कदम उठाए हैं। 3 तलाक जैसे कई अहम कानून बनाए हैं। अहिल्या देवी की 320 जयंती मनाने का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल 3 दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं। 16 अप्रैल 2026 की तारीख मंगल में होगी। इस दिन सदी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला सभी माता बहनों को प्रसन्नता है। अतीत के काल से माताओं ने हर दायित्व का निर्वहन किया है। भारत की पहचान ताकतवर बनेगी। आज का सच में मैं तो अभी उम्मीद कर रहा था कि हमारी कुछ बहनें और बाकी रह गई बोलने वाली। जोरदार ताली बजाए, भरा पूरा मंच, 5 उधर 5 इधर, पूरी कबड्डी की टीम बहनों के साथ दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने यद्यपि उनकी सरकार के बनने के साथ ही कितने प्रकार के अलग अलग हमारे चुनौती भरे काम हाथ में लिए हैं और देश को मार्गदर्शन देते हुए सच में दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का और दूरदर्शी निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को सशक्त बनाने का उनके एक एक निर्णय हम सबको गौरवान्वित करते। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। युग दृष्टा, समय के साथ, समय के पहले और केवल सपना देखना नहीं, सपने को आंखों के सामने ला करके दिखा देना, ये अगर असंभव से असंभव काम करने के लिए कोई व्यक्ति जाना जाएगा अतीत में तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाएंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता। आप बताइए कितने प्रकार से कोई काम कर सकती सरकार। सरकार के पावर बड़े दुर्भाग्य के साथ भी कहना पड़ेगा, एक और पूर्ण बहुमत की सरकार थी जब शाहबानो प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ कि हां मुस्लिम बहनों के 3 तलाक से उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है।
जो बहनें विवाह करके शादी करके अपने घर जाती है, ऐसे समय में जब बहनों के लिए एक बालक, दो बालक और परिवार बस जाता है, ऐसे समय में केवल 3 शब्द बोल देने से एक तरह से आसमान फट पड़ता है, भारी कष्ट होता है। लेकिन जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारी लोकसभा ने उस निर्णय को बदल करके बहनों के लिए वास्तव में वो फिर गलत मार्ग दिखाया, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र पे और बहनों के प्रति वास्तव में अपराध जैसा घटनाक्रम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने प्रकार के निर्णय हुए, कोई एक निर्णय नहीं, लेकिन 40 साल पुरानी गलती को भी सुधारने का निर्णय अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश से देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती है। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया इसे। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिया, टाइम बचाना पड़ेगा। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। और केवल बाबा का नहीं, सभी 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जहां जहां 4 धाम की यात्रा जाती है, प्रत्येक स्थान पर अन्न क्षेत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, रुकने के धर्मशाला की व्यवस्था, सारे प्रबंधन शासन के सूत्र बहनों के हाथ में आते हैं तो कितने प्रकार से काम किए जा सकते हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण उनके भी भरे पड़े हैं। मुझे मालूम है आज आपके बीच में ये सारे विषय आए, लेकिन वाकई में अगर मैं राजनीतिक यात्रा के बाद से हमारी बहनों को याद करूंगा तो आज हमारे बीच इसी राज्य से हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही हमारी बहन सुमित्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपने सत्र का संचालन, लोकसभा का संचालन करते हुए भारत की लोकसभा में जिस प्रकार से उनने काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भी पद्म पुरस्कार दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी राज्य से, ग्वालियर अंचल से श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी को भी याद करना पड़ेगा, जिनके शासन के समय वो तो उस शासन काल में भागीदार नहीं थी, लेकिन अपने सामने होने वाले अन्याय का प्रतिकार का रूप में, जैसा झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अपने विद्रोह से उस समय की अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी, इसी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना। कांग्रेस की शासनकाल की नीतियों के बलबूते पर बस्तर के राजा को घर में घुस के मारने का जो अपराध किया गया था, ये घृणित अपराध था। राजमाता सिंधिया जी ने इसका विरोध करते हुए सरकार छोड़ी और सरकार छोड़ने के बाद अपने जनबल के बलबूते पर, विधायकों के समर्थन के बलबूते पर लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई लड़ते हुए 1967 में संविधान सरकार बनाई। जोरदार अभिनंदन हमारी अपनी विजयराजे सिंधिया जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हम गौरवान्वित होते हैं। एक अच्छी राज परिवार की रानी
अपने जीवन के सारे सुख भूल करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्षों तक जनसंघ में काम करते हुए कई अवसर आए उनको बड़े से बड़े पद देने के, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति हमारी सिंधिया महारानी ने कोई पद नहीं लिया, केवल जनता की लड़ाई लड़ते रही और जनता पार्टी के लिए काम करती रही। बहनों के अधिकार को लेकर के एक नहीं बहुत सारी बातों को मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन सच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी और अपने सभी वर्गों के साथ ध्यान रखते हुए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को याद करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी आदिवासी अंचल की महामहिम राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान पद देकर के उनने गौरवान्वित किया है। हमारे लिए गौरव की बात है जब आज हम इस बात के लिए बैठे हैं कि वाकई कल का दिन, कल परसों नरसों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक नया प्रकार का पार्लियामेंट के माध्यम से समय आने वाला है। और वैसे तो ये भी बताना मैं भूलूंगा नहीं, यहाँ इसी सभागार में कई बहनें नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर, सभापति, पार्षद, जहां जहां मोदी जी और हमारी पार्टी की सरकारें रही है, हमने बहन हमारी शोभा जी को याद दिलाना चाहूंगा 50% का आरक्षण तो स्थानीय निकाय में प्रदेश भर में हमारी सरकार ने हर जगह देने का काम किया। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदिकाल से इतनी श्रद्धा और आस्था रही हो, जो देश दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने देश को मातृ सत्ता प्रधान मानता है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत माता की इस आनंद के साथ गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में भी, नवग्रह में भी हम वसुधा को भी मां के समान मानते हैं। हमारी तो भावना ही इसी प्रकार से, हमारी परिवार संस्कृति